कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल हम कुछ न कुछ सीखते हैं। इस सीखने में बच्चों के लिए विद्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत वाले विद्यालयों में भी तो बच्चों को कई तरह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की गतिविधि के अंतर्गत जो हायर इंस्टीट्यूशंस, उच्च शिक्षा संस्थान और इकाइयों का विजिट करवाया जाना भी इस अभियान, शिक्षा परक अभियान के लिए बहुत ही अच्छा पहलू है। बहुत ही धन्यवाद केंद्रीय विद्यालय संगठन को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि बच्चों को ऐसा माहौल बखूबी प्रदान किया जा रहा है। भारत के अमृत महोत्सव के तहत मैं अपने जानने वाले अपनी वंश परंपरा में दो अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन कर रहा हूँ। बड़े भाई का नाम सुफजन तिवारी, छोटे भाई का नाम सुलखन तिवारी। बड़े भाई का जन्म 1901 के आसपास, छोटे भाई उनसे 2 साल छोटे 1903 के आसपास। दोनों भाई की पढ़ाई साथ साथ सन 18 के आसपास, उस समय 8वीं बोर्ड हुआ करता था, मैट्रिक पास किए। इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक के रूप में दोनों भाइयों ने भोजपुर जिले बिहार में योगदान दिया। उनकी जन्मस्थली क्रांतिकारी, बगावत और संघर्ष के लिए मशहूर मिट्टी भोजपुर बिहार में पैदाइश है हुआ और सोन नदी के किनारे सहार प्रखंड में, जो हमेशा से क्रांतिकारियों की जननी रही है, वहाँ से लोग आगे बढ़े और गांधी जी के आह्वान पर भारतीय आंदोलन में कूद पड़े। बड़े भाई उस समय जवानी में दाढ़ी बाबा, छोटे भाई गांधी के अनुयायियों का आगे चल करके गांधी बाबा के नाम से हुए। इनकी कहानियों में जब 42 में रेल लाइन उखाड़ा जा रहा था, पुल पुलिया काटे जा रहे थे, तो छोटे भाई हिडन वर्कर और बड़े भाई ओपन वर्कर बनकर काम कर रहे थे। एक बार की घटना है, दुलारपुर आरा से 12 किलोमीटर दूर अंग्रेजों ने स्कूल को घेर लिया। सब बच्चे भागे, एक बच्चा अलमीरा के पीछे छिप गया। जब मास्टर साहब की बेअदबी होने लगी तो बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे निकल आया और मास्टर साहब भी अर्थात सुलखन तिवारी, गांधी बाबा सामने आ गए। जब बच्चे पर लाठी चलने लगी तो अपने पर लाठी ले लिया और गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय। और तब तक घोड़े का जमाना था। घोड़े से बड़े भाई अगल बगल की जवार में ये घोषणा कर दिए, सारे पुल पुलिया कनेक्शन काट दिए। भारत की स्वतंत्रता में कई सारे वीरों ने अपना योगदान दिया, परंतु कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्हें हम नहीं जानते हैं। प्रयागराज के मशहूर प्रोफेसर बद्रीनारायण सर, जो कि गोविंद बल्लभ पंत के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, जिनके पितामह एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो आइए चलिए। नमस्ते सर। सर, वैसे तो हम आपको अन्य कारणों के लिए भी जानते हैं, परंतु यहाँ आज मैं आपसे खास काम के लिए मिलने आई हूँ। हमें सर पता चला है कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी को जानते हैं, तो सर आज मुझे और मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों को आप क्या उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे?
जी, मेरे न केवल जानता हूँ, वो हमारे परिवार के थे, हमारे बाबा थे और श्री पूजन तिवारी का नाम था। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर थे और आर्य समाज से भी जुड़े थे पहले और काफ़ी उन्होंने गांधी जी के मूवमेंट में, सहयोग आंदोलन में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी उस क्षेत्र में और हमारे परिवार के काफ़ी लोग राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे, लेकिन वो उसके मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य सेनानी थे उस क्षेत्र में और उनका काफ़ी प्रभाव था। स्कूल टीचर थे, खादी पहनते थे, चरखा चलाते थे, पूरा गांधीयन ढंग से रहते थे, वही उनकी जीवन शैली थी, वही आदर्श था, उसी से वो अपनी ज़िंदगी बिताई। जी सर। सर, जैसा कि हमें पता है कि आप सामाजिक विज्ञान के एक पुरोधा हैं, तो क्या आप अभी छात्रों को क्या आदेश देना चाहेंगे कि हम एक आम नागरिक होते हुए भी कैसे देशभक्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं? देखिए, आदेश तो नहीं, एक प्रेरणा की बात है, जी। एक लगाव की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र का निर्माण ही हमारा मिशन होना जी चाहिए सर। और हमारे राष्ट्र निर्माण से समाज निर्माण होता है और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। तो हमारा जो मिशन है वो समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि अभी हमें पता है कि लोग सोशल मीडिया पे तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, परंतु अभी हम देखें आम जिंदगी में लोग सोशल होना भूलते जा रहे हैं, लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो क्या सर आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत गलत है। सोशल मीडिया ने हमें काफ़ी समाज से काटा भी है, जोड़ा है, लेकिन वर्चुअल जोड़ा है, रियल में हम समाज से कटते जा रहे हैं। तो और ये जो जिस तरह से जो कंज्यूमरिज्म का विकास हुआ है, उपभोक्तावाद बढ़ी है, उसके लिए सोशल मीडिया और सारी चीज़ें आई हैं, तो उन सब ने मिल करके हमारे पूरे समाज में एक स्वार्थपरकता को विकसित किया है, जो समाज के लिए